आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में लिखा है, जिसे हम मिलकर दोहराएंगे। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे भूख लगने पर हम हमारे शरीर को भोजन देते हैं, प्यास लगने पर हमारे शरीर को हम पानी देते हैं। उसी प्रकार जब आत्मा को आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है, तब हम उसे क्या देते हैं? हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारी आत्मा को आत्मिक भोजन अर्थात प्रार्थना का पोषण चाहिए, प्रार्थना की आवश्यकता होती है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 1 में लिखा है, नित्य प्रार्थना करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमें प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि यह ईश्वर की आज्ञा है। वचन हमसे कहता है कि हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम पर अपने गहरे भेद रहस्य को प्रकट करता है, जिस प्रकार नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में लिखा है। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना को पहचानना चाहते हैं, तो हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लगातार निरंतर उससे बातें करते रहें। हम परमेश्वर से वे बातें, वे चिंताएं, वे फिक्र परमेश्वर से प्रकट करें जिसके बारे में हम और किसी से कह नहीं सकते। प्रभु उन सभी को सुनने के लिए तैयार रहता है। जब स्वर्ग में विराजित पिता हमसे कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, तो क्या आप और मैं इस निमंत्रण को अस्वीकार करेंगे? प्रार्थना हमें प्रभु के और करीब लाती है। प्रार्थना प्रभु से हमारे संबंध को और गहरा करती है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, प्राचीन इज़राइल में अन्ना नामक एक स्त्री ने अपने परिवार से जुड़ी एक दर्द भरी समस्या, जो कि उसके निसंतान होने का दुख था, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और कुछ समय के बाद उसे संतान का सुख दिया। अन्ना का दुख दूर हो गया और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। अन्ना ने पुनः प्रार्थना में धन्यवाद के साथ प्रभु के कार्य के लिए प्रभु को सराहा। हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ वे सब बातें बेझिझक कर सकते हैं जो हम और किसी के साथ नहीं कर सकते। आइए प्यारे मित्रों, प्रभु ने हमें यह समय दिया है, यह उचित अवसर दिया है कि हम उसके पास जाएं, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर। तो आइए सारी चिंताओं को, सारे दुखों को भूलकर हम उस प्रभु से प्रार्थना करें जो हमारी सुनता है। आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। खुशी के साथ मिलकर हमारे साथ इस गीत को गाएं। तू महान है यीशु। ये समय है प्रभु से
बातें करने का यही समय है यीशु से विनती यीशु से विनती करने का यही समय है आराधना स्तुति करने का यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का हालेलुया मिलकर गाते हुए हालेलुया धन्यवाद के साथ हालेलुया 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 अपने जीवन को चढ़ाते हुए अपना सर्वस्व प्रभु को देते हुए प्रार्थना के भाव के साथ प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वचन संख्या 55 और 56 में हम देखते हैं, स्टेफनस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। जब स्टेफनस पर पथराव हुआ, उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और स्वर्ग में प्रभु यीशु को अपने पिता के दाहिने विराजमान देखा। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्यारे साथियों, स्वर्ग अनुग्रह का खजाना, अनुग्रह का भंडार है और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह स्वर्ग खुल जाता है। आज इस समय प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम प्रार्थना के द्वारा उस स्वर्ग को अपने लिए, अपने परिवारों के लिए प्रभु से आग्रह करें कि वह खोल दे और प्रभु आशीषों की बौछार, आशीषों की वर्षा हम पर करेंगे। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू है यीशु। प्रभु तू सच्चा खुदा, यीशु सच्चा खुदा। तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार। प्रभु अब तू हमारा मालिक है। परमेश्वर तू है मालिक, सारी सृष्टि का तू बादशाह। हालेलुया मिलकर गाएं हालेलुया सारे सामर्थ्य के साथ, हालेलुया खुशी और आनंद से भरकर। हालेलुया उमंग के साथ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, तू हमारे हृदय के सारे छल कपट को दूर कर। हाँ प्रभु, छल कपट के कारण हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो पाती है। इस समय हम अपने हृदय को तुझे समर्पित करते हैं, क्योंकि तुम हमारे निश्चल हृदय को, तू हमारे पवित्र हृदय को चाहता है। हाँ प्यारे दोस्तों, इस समय हम अपने आप को प्रभु के सामने लाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि तू प्रभु
हमारे मन को, हमारे दिल को धो दे, क्योंकि वचन कहता है यदि विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। विश्वास हमारे दिल में तभी होगा तब हमारे दिल में छल कपट द्वेष की बातें नहीं होंगी। हम यह सब पापों को भूलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन को तू फिर से निर्मल बना दे। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें कि प्रभु इस समय स्वर्ग के भंडार को खोल दे और स्वर्गीय आशीष हमारे जीवन में आ जाए, हमारे परिवार में आ जाए, हमारे परिवार के हर एक सदस्य में आ जाए और हम फिर से एक नए प्राणी बन जाए। प्रभु जिस प्रकार तूने हमें रचा था पवित्र और निर्मल, आज हम फिर से उसी प्रकार पवित्र और निर्मल हो जाए। हाँ प्रभु, हमारे मन को, हमारे जीवन को धो दे। प्रभु हमें इतनी कृपा दे कि हम प्रार्थना के द्वारा तुझसे और अधिक से अधिक जुड़ते जाए। प्रार्थना ही वह शक्ति है प्रभु जो हमें आपसे जोड़े रख सकती है। शैतान यथासंभव कोशिश करता है कि वह हमारी प्रार्थना में बाधा डालकर हमें आपसे दूर करे, किंतु प्रभु आज इस समय हमें इतनी शक्ति, हमें इतना बल दे प्यारे प्रभु यीशु, हमें प्रार्थना करने के लिए सुदृढ़ बना कि हम प्रभु तुझसे हमेशा जुड़कर रह सके। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे पास केवल एक माध्यम हो, केवल एक शस्त्र हो, वह मेरी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु, जिसके द्वारा मैं आपसे बल प्राप्त कर सकूं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु।